वज़ीर मेहनत सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। 42 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ। उन 42 सीटों में से पीपल्स पार्टी 3 जीती है और 39 सीटें जमात इस्लामी जीती है। अब मुझे नहीं समझ आई कि ये कौन सा नतीजा तब्दील हो रहा था डीआरओ सेंट्रल के ऑफिस में, जिसमें 39 सीट्स आउट ऑफ 42 जो है वो जमात इस्लामी जीत गई। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में वहां पर भी डीआरओ जो हैं उनके दफ्तर के बाहर मुजाहरे हुए और कहा यह जा रहा था कि वहां नताइज जो हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 37 सीटें हैं टोटल, उसमें से 34 पर इंतखाब हुआ है और पीपल्स पार्टी वहां जीती है 34 में से 5, बल्कि 4, शायद 4 हैं, 5 नहीं बल्कि 4 हैं। एक वो हमारा इत्तेहादी है नून लीग का। 4 नशिस्तें हमारी हैं और 19 सीटें जो हैं वो जमात इस्लामी की हैं और उसके साथ जो पीटीआई है 8 सीटें उसकी हैं, बाकी एक टीएलपी और एक शायद कोई और। अब जहां एहतजाज हो रहा था वहां अक्सरियत जो है वो जमात इस्लामी की है। और एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं, जो नताइज सबसे ज्यादा ताखीर से आए, सबसे ज्यादा ताखीर से, जिसमें बहुत शोर डला, वो था लांडी टाउन। लांडी टाउन में 10 सीटें हैं, 9 पर इलेक्शन हुआ, 9 की 9 जमात इस्लामी जीती है। कोई एक नशिस्त भी किसी जमात को नहीं मिली जिस पर एहतजाज हो रहा था कि नतीजा तब्दील हो रहा है और सबसे आखिर में रिजल्ट उस टाउन का है। इल्जाम यह था कि जी नतीजा तो वो रिजल्ट चेंज हो रहा है और ताखीर हो रही है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जमात इस्लामी के पास 21 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी के पास 14 हैं और पीटीआई के पास 8 हैं। अब आपको मैंने थोड़ा सा इस पर काम किया कि पीपल्स पार्टी जिन इलाकों से जीती है, कि हमारी मलीर, साउथ, ये तीनों इलाके तारीखी तौर पर पीपल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे हैं और हैं। हम क्या हमारी से जीत जाएं तो लोगों को हैरत होती है और जमात इस्लामी सफाया कर दे सारी जमातों का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, कोई हैरत नहीं है, उनको तो जीतना था। पीपल्स पार्टी लियारी से अगर जीत जाए तो हैरत है, जमात इस्लामी कोरंगी से जीत जाए तो कोई हैरत की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी अगर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से या मलीर से, वेस्ट भी हमारा पूरा नहीं है, कुछ इलाका हमारे पास है, बाकी तो और जमातों भी इसमें हैं, हम अगर वेस्ट और मलीर से जीते तो हैरत है। जमात इस्लामी ईस्ट में जीत जाए तो कोई हैरत की बात नहीं है। जमात इस्लामी ने जो 86-87 सीटें ली हैं, उनमें से 79 सीट्स इनकी जो हैं वो सेंट्रल, कोरंगी और ईस्ट में से हैं। सिर्फ 30 जिलों में इनकी 79 सीट्स हैं, कोई हैरत की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की 4 जिलों में 74 सीट्स हैं, लेकिन हैरत की बात है कैसे जीत गए यार। ऐसे थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए लोगों को। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने मुबारकबाद दी जमात इस्लामी को और मैंने उनको जो लोगों ने मैंडेट दिया उसको तस्लीम किया। जमात इस्लामी ने तवक्को से ज्यादा सीटें ली हैं। हमें जो सदर टाउन है उसमें हमारी तवक्को से कम सीटें मिली हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अपनी तवक्को से कम सीटें मिली हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमें 3 मिली हैं, हम शायद थोड़ा सा से ज्यादा समझ रहे थे कि हमें सीटें मिलेंगी, हमें कम मिली हैं। लेकिन मुझे तो हैरत है, मैं टीवी पे देखता हूं कभी एनके से, पता नहीं कौन सी अजीब चीज हो गई है जो पाकिस्तान की तारीख में ऐसी अनहोनी हो गई है कि पीपल्स पार्टी कराची से नंबर 1 कैसे आ गई।
मैंने कल भी बताया भाई, हम 79 में भी नंबर 1 थे, हम 2001 में भी थे, हम 83 में भी थे। औरंगी टाउन से हमारी 3 सीटें जीती, उसमें चीख रहे। औरंगी टाउन से पीपल्स पार्टी का एमएनए रहा है, फेडरल मिनिस्टर रहा है। औरंगी टाउन में ऐसे इलाके हैं जहां पीपल्स पार्टी मजबूत है, वो कुछ मखसूस पॉकेट्स हैं हमारे। अगर वहां मेरे ख्याल 10 यूसीज हैं, उसमें से 3 पे पीपल्स पार्टी अगर जीत गई है तो थोड़ा डाइजेस्ट करो भाई। तुम 39 सेंटर से जीत के हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने पीपल्स पार्टी ने हमकी 8 नशिस्तें हम ले गए, बकौल उनके। फिर मैं वो चवल अली जैदी को सुन रहा था, वो कह रहा है कि हमारी 40 ले गए। वो 40 इनकी ले गए, 8 उनकी ले गए, तो 50 तो ये गई। हम तो कुछ भी नहीं है। फिर कोई 2-4 जमातें और खड़ी रहेंगी, 4 हमारी ले गए, 5 हमारी ले गए, तो फिर इसका मतलब है हम तो है ही नहीं कहीं। यहां पर पीटीआई के यहां के जो चवल लीडर्स हैं, इमरान खान ने ठीक ठाक दुर्गत बनाई उनकी, ठीक ठाक। और अब वो गुस्सा जो हम पे निकाल रहे हैं कि धांधली कर ली, धांधली। और तुम्हारे करतूत ऐसे हैं भाई, लोगों ने मुस्तरद किया है तुम्हें। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि अगर पीटीआई को, जमात इस्लामी को कहीं किसी यूसी के नतीजे पर एतराज है तो कानून के अंदर रास्ते मौजूद हैं, आप उस रास्ते को इख्तियार करें, यह आपका हक है। और मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भी बहुत सारे नताइज पर एतराजात हैं, और हमारे लोगों ने भी कई यूसीज में रिकाउंटिंग की दरखास्तें दी हुई हैं। लेकिन हम तो ये वावेला नहीं कर रहे हैं कि हमें जमात इस्लामी ने हरा दिया तो हमें ऐसे हरा दिया। भाई ठीक है, रिजल्ट आ गया है, गलत है सही आ गया है, हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है, धांधली हुई, रिजल्ट चेंज हुआ, जो भी हुआ, हमने जाके अपनी दरखास्तें दे दी, इलेक्शन कमीशन को दे दी, आरओ को दे दी, डीआरओ को दे दी कि भाई कानून के मुताबिक जो तरीक़ेकार है उसको फॉलो करें आप। अगर वहां से रिलीफ नहीं मिलेगा हम आगे चले जाएंगे। लेकिन ये माहौल बना देना कि पीपल्स पार्टी जो है वो पता नहीं किस नंबर पे थी, और कोई इनको लिख के दे दिया गया था नौज़ुबिल्लाह कुरान शरीफ में कि जमात इस्लामी तो पहले नंबर से नीचे आ ही नहीं सकती है। मैंने पहले दिन जब इलेक्शन खत्म हुआ और ये अभी ट्रांसमिशन शुरू हुई, मैंने टीवी पर कहा था कि पहले नंबर पर या पीपल्स पार्टी होगी या जमात इस्लामी होगी। मैंने नहीं कहा था पीपल्स पार्टी होगी, क्योंकि नताइज आ रहे थे। मैंने कहा या पीपल्स पार्टी होगी या जमात इस्लामी होगी, और पीटीआई नहीं है कहीं इस दौड़ में। 5 बजे इमरान इस्माइल साहब ट्वीट करके कहते हैं कि हमने जीत लिया सारा कराची। 5 बजे भाई कोई एक